नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 26 अगस्त और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के सेशन होने वाले हैं दोस्तों। आपको मालूम होना चाहिए शिक्षण संस्थानों का 99 नंबर का एक सम्मेलन हुआ था, तो उसे वह किसके अध्यक्षता में हुआ। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए आपका संस्कृत को लेकर एक शुरुआत की गई है, तो उससे हम देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एक विलुप्त फिशिंग कैट है जिसकी खोज मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में की गई है, क्योंकि यह टोटली विलुप्त हो गई थी और अब यह काफ़ी खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश के एक टाइगर रिजर्व में से खोजा गया है। और आप सभी को मालूम होना चाहिए मध्य प्रदेश में 7 टाइगर रिजर्व हैं, जिनमें से 6 आपके नेशनल पार्क्स हैं, राष्ट्रीय उद्यान है, और मात्र एक अभ्यारण्य है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, रातापानी नाम से जानते हैं। कहाँ पर है? यह रायसेन में आपका मिलता है। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का करंट अफेयर। इफ यू विजिटिंग फर्स्ट टाइम माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन नेवर मिस आउट न्यू अपडेट। और इफ यू वांट टू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो जॉइन माय टेलीग्राम चैनल। ऑन माय टेलीग्राम चैनल आई विल प्रोवाइड यू पीडीएफ व्हिच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इवनिंग में आपको इस लेक्चर की और जो भी अन्य हमारे लेक्चर हैं सभी की पीडीएफ मिल जाएगी, वह भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर बिना समय गवाए हुए। बहुत बहुत स्वागत है आपका 26 अगस्त 2021 के करंट अफेयर में। सॉरी दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 99वीं बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई? तो काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। विश्वविद्यालय समन्वय समिति है जिसकी 99वीं बैठक की गई है, तो यह किसकी अध्यक्षता में की गई है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर शिक्षा मंत्री। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है दोस्तों राज्यपाल। राज्यपाल दोस्तों मध्य प्रदेश के कौन है? मंगू भाई छपगन भाई पटेल इनका नाम है, और यह 30वें नंबर के राज्यपाल हैं, जो कि मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? पट्टाभी सीताराम मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे दोस्तों। मध्य प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे दोस्तों? पीवी दीक्षित मध्य प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे दोस्तों। 2 बार मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल कौन बने थे? सिन्हा जी 2 बार राज्यपाल मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल बने थे। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी दोस्तों? आपको उसका जवाब देना है, इतना मैं बता दूंगा। 1989 से 1990 तक यह मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही थी। इसका जवाब आप लोग देंगे, काफी इजी क्वेश्चन है, आई होप आप लोग जरूर इसका आंसर दे देंगे। राज्यपाल से संबंधित इंपोर्टेंट फैक्ट फटाफट आप लोगों को बता देता हूं। 153 में राज्यपाल का प्रावधान है, 154 में राज्यपाल की कार्यपालक शक्ति दी गई है, 155 में क्या दिया गया है दोस्तों? 155 में दिया गया है दोस्तों 156 में दिया गया है दोस्तों इसका कार्यकाल दिया गया है, तो यह आपको याद रखना है, जो कि काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। और 155 में दोस्तों इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया दी गई है, किस तरीके से इसकी नियुक्ति की जाएगी, पूरा इसके अंतर्गत इसकी प्रक्रिया दी गई है। और 157 में दोस्तों इसकी अहर्ताएँ दी गई हैं, अर्थात 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, पागल या दिवालिया ना हो, भारत का नागरिक हो, तो यह सब इसके अंतर्गत दिया गया है दोस्तों। 159 में इसकी शपथ दी गई है, जो कि आपको मालूम होना चाहिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। मुख्य न्यायाधीश की स्थिति में दोस्तों उसके क्रम का जो अन्य न्यायाधीश होगा उसे दिलाई जाएगी। मध्य प्रदेश में कितने मुख्य न्यायाधीश हैं दोस्तों? 36 मुख्य न्यायाधीश हैं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में, तो आपको उसको याद रखना है। इसकी जो मुख्य पीठ है वह कहां पर है दोस्तों? जबलपुर में। और इसकी 2 खंडपीठ 1968 में स्टेब्लिश की गई थी। कहां पर की गई थी दोस्तों? यह की गई थी आपके इंदौर, और इंदौर के बाद एक और जगह थी, कौन सी थी दोस्तों? ग्वालियर थी। आई होप आप लोगों को याद हो ही गया होगा। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। राज्यपाल बुधवार को राज्यपाल में आयोजित विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 99वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। गुणवत्ता के लिए नैक मूल्यांकन जरूरी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए विश्वविद्यालय आगे आए। आत्मनिर्भर भारत में विश्वविद्यालय करेंगे सहयोग। राज्यपाल श्री पटेल ने विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 99वीं बैठक में दिए निर्देश। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कूल में प्रतिवर्ष आयोजित होगा संस्कृत सप्ताह, यह आदेश किसके द्वारा दिया गया? दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए संस्कृत हमारी सबसे प्राचीन भाषा है, और इसे आपको मालूम होना चाहिए देवों की भाषा भी इसे कहा जाता है। और जितनी भी हमारे देश की अधिकतम जो भाषाएं हैं उसकी जननी भी संस्कृत को ही माना जाता है दोस्तों। और संस्कृत आज के समय में सबसे अधिक आवश्यकता है संस्कृत को मोटिवेट करने के लिए, इसके पुनः जागरण के लिए दोस्तों। इसी क्रम में दोस्तों स्कूलों में प्रतिवर्ष आयोजित होगा संस्कृत सप्ताह, तो यह आदेश किसके द्वारा दिया गया है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा,
शिक्षा मंत्री द्वारा या फिर संस्कृति मंत्री द्वारा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा यह आदेश दिया गया है कि प्रति वर्ष आयोजित होगा, क्या आयोजित होगा दोस्तों स्कूलों में? संस्कृत सप्ताह। तो आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मध्य प्रदेश में संस्कृत अकेडमी जो स्टैब्लिश की गई है उसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? उसकी स्थापना की गई थी 1985 में, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद आप देखेंगे उर्दू अकेडमी 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद देखेंगे आप हिंदी अकेडमी 1969 में हिंदी अकेडमी की स्थापना की गई थी। कला परिषद को आप देखेंगे 1952 में कला परिषद स्टैब्लिश की गई थी। साहित्य परिषद को 1954 में स्टैब्लिश किया गया था। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट। और इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट आपको वर्ड याद रखना है, आपको मैंने बताया था संस्कृत जो अकेडमी उसकी स्थापना 1985 में की गई थी, परंतु एक आप देखेंगे संस्कृति अकेडमी, इसमें काफ़ी अधिक आपको डिफरेंस है दोस्तों, इसको 2003 में स्टैब्लिश किया गया था। तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना है, संस्कृत और संस्कृति अकेडमी में अंतर आपको रखना है, जो कि काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं, स्कूलों में प्रति वर्ष आयोजित होगा संस्कृत सप्ताह। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा संस्कृत को जन जन तक पहुँचाना आवश्यक है। संस्कृत के विस्तार के लिए संतों और स्वप्रेरणा से कार्यरत संस्थाओं का सहयोग लिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किया संस्कृत सप्ताह के समापन कार्यक्रम को संबोधित। संस्कृत सप्ताह के अंतर्गत प्रदेश की सभी शालाओं में आयोजित हुए कई सारी गतिविधियां और संस्कृत शिक्षण के केंद्र रहे उज्जैन और ओमकारेश्वर। तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए उज्जैन और ओमकारेश्वर काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। यह आपके जो स्पेशली अगर देखा जाए तो जो संस्कृत के शिक्षण के केंद्र रहे हैं, यह प्रमुख केंद्र रहे हैं। और दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं। टोटल भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें से 2 ज्योतिर्लिंग हैं यहाँ पर, और जो कि उज्जैन के महाकालेश्वर आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप देखेंगे ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर दोस्तों संयुक्त ज्योतिर्लिंग है, विश्व के एकमात्र संयुक्त ज्योतिर्लिंग है। ओमकारेश्वर खंडवा में है दोस्तों, नर्मदा नदी के किनारे पर। और यहीं पर सबसे बड़ा क्या बनाया जा रहा है दोस्तों? फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा। कितनी इसकी क्षमता होगी दोस्तों? 600 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता होगी। तो यह आपको याद रखना है, कहां पर बनाया जा रहा है? ओमकारेश्वर में। ओमकारेश्वर किस नदी के किनारे पर है? यह नर्मदा नदी के किनारे पर है। उज्जैन दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, इसे पृथ्वी का केंद्र भी कहा जाता है। किसका केंद्र कहा जाता है दोस्तों? उज्जैन को पृथ्वी का केंद्र कहा जाता है। प्राचीन में इसका नाम अवंती था, तो यह भी आपको याद रखना है दोस्तों। और इसकी 2 राजधानी थी। उत्तर की राजधानी क्या थी? उज्जैन थी। और उत्तर के बाद आप देखेंगे दक्षिण की राजधानी थी महिष्मती। और यहाँ पर दोस्तों इन दोनों के बीच से एक नदी गुजरती थी जिसे बेत्रावती कहा जाता था, वर्तमान में जिसे बेतवा के नाम से जाना जाता है। कायथा नामक एक प्राचीन स्थल था दोस्तों, आपको याद रखना चाहिए। कायथा नामक एक प्राचीन स्थल था, विष्णु वाकड़कर ने इसकी खोज की थी, जिन्होंने आपकी जो आपको मालूम होना चाहिए भीमबेटका की खोज की थी इन्हीं के द्वारा। तो इन्होंने इस प्राचीन स्थल की खोज की गई थी और यह ताम्रपाषाणकालीन स्थल था कायथा। और यह किसके समीप था? यह उज्जैन के समीप था दोस्तों। इसके बाद आप देखेंगे नागदा, यह भी उज्जैन के ही समीप था, तो यह आपको याद रखना है। एरण के बारे में आपको बताना चाहूंगा, यह कहां पर था दोस्तों? यह सागर जिले के अंतर्गत आता था। यहीं पर सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य भी मिले थे, ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य यहीं पर मिले थे। और हूणों के मध्य प्रदेश में अंदर तक प्रवेश करने के साक्ष्य यहीं पर मिलते हैं दोस्तों। हूण शासक जिसका नाम था तोरमण दोस्तों, उसके द्वारा 12 की मूर्ति का निर्माण कराया गया था। कहां पर कराया गया था? एरण में कराया गया था। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट आई डिड टोल्ड यू टुडे, यू शुड कीप इन योर माइंड। स्पेशली दोस्तों एमपीपीएससी की तैयारी करने वालों को इसमें काफ़ी अधिक फोकस रखना होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो इतिहास है वह काफ़ी अधिक पूछे जाने के चांसेस हो जाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं उज्जैन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यह भी बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर संदीपनी आश्रम भी है, तो यह आपको याद रखना है। यहीं पर कालिया देह भी है, तो आपको यह भी याद रखना है। और दोस्तों उज्जैन में रूमी का मकबरा है, जिसको आपको याद रखना है, रूमी का मकबरा है। और एक और चीज़ आपको देखना है, बोहरो, इसको मैं बता देता हूँ आपको, बोहरो की मस्जिद है या उसका मकबरा है, उसको दोस्तों यहाँ पर क्या कहा जाता है? इसको ताजमहल कहा जाता है उज्जैन का। तो यह आपको याद रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट रिगार्डिंग उज्जैन। तो चलिए आइए देखते हैं। और अभी इस बार आप लोगों से पूछे लिया गया था 84 कोट की परिक्रमा और कुछ 2-3 और वर्ड थे जो कि एमपीपीएससी में पूछा गया था, तो वह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं किस टाइगर रिजर्व में विलुप्त हो रही फिशिंग कैट की खोज की गई है दोस्तों। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट आज का यह क्वेश्चन है। तो कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसमें विलुप्त हो रही फिशिंग कैट की खोज कर ली गई है? आपका ऑप्शन नंबर
एक है पन्ना टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व या फिर संजय टाइगर रिजर्व। इसका राइट आंसर है दोस्तों पन्ना टाइगर रिजर्व। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक फिशिंग कैट से आपको तात्पर्य होना चाहिए, एक कैट है जो कि दोस्तों फिश अर्थात मछली का शिकार करती है और यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। पन्ना टाइगर रिजर्व में इसकी खोज की गई दोस्तों। पन्ना टाइगर रिजर्व किस नदी के किनारे है दोस्तों? केन नदी यहाँ से गुजरती है, पांडव जलप्रपात बनाती है। पॉइंट बी नोटेड। केन नदी कहाँ से गुजरती है? पन्ना टाइगर रिजर्व से गुजरती है और पांडव जलप्रपात का निर्माण यहीं पर करती है, तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। और केन नदी में दोस्तों सजर नामक पत्थर भी पाए जाते हैं, तो यह भी आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आप देखेंगे दोस्तों केन नदी जो आपकी पन्ना और छतरपुर की सीमा का निर्माण भी करती है। कौन कौन से जिले दोस्तों पन्ना और छतरपुर की सीमा का निर्माण करते हैं? और दोस्तों छतरपुर एक नदी है जिसका नाम है उर्मिल, याद रखना है दोस्तों उर्मिल नदी। यह नदी किसकी सहायक है? केन की सहायक है दोस्तों। और यह कहाँ से निकलती है? यह आपकी छतरपुर से ही निकलती है, तो यह भी आपको याद रखना है। पन्ना को दोस्तों टाइगर रिजर्व, पन्ना सबसे पहले आपको बता देता हूँ इसकी स्थापना कब की गई थी? 1931 में इसकी स्थापना की गई थी। टाइगर रिजर्व से 1994 में से टाइगर रिजर्व बनाया गया था। और दोस्तों यह मध्य प्रदेश का जैव विविधता स्थल भी है, हॉट स्पॉट भी यह है, तो आपको याद रखना है कब बनाया गया था? 2011 में से पन्ना को हॉट स्पॉट बनाया गया था। कान्हा टाइगर रिजर्व सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तों 1952 में अभ्यारण्य, 1954 में से बना दिया गया था आपका उद्यान, और आप देखेंगे 1974 में से टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया था। यहाँ पर दोस्तों बेंगा मंगलू नामक एक सड़क है, तो यह भी आपको याद रखना है। यहाँ की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है दोस्तों? बामनी की दरार यहाँ की सबसे ऊंची पहाड़ी है, आपको याद रखना ही है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों यह एकमात्र ऐसा आपका टाइगर रिजर्व है या राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का जिसने मूर सिंह नामक अपना क्या जारी किया है? अपना एक निशान चिन्ह जारी किया है। और इसे बनाया किसने था? रोहन चक्रवर्ती ने इसे बनाया था। कब बनाया था? 2017 में से बनाया गया था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। बांधवगढ़ 1968 में इसकी स्थापना की गई थी। 1993 1974 दोनों को आपको याद रखना है। 1993 1974 में से टाइगर रिजर्व बना दिया गया था। यहां से एक प्रमुख नदी गुजरती है, इसका नाम क्या है? चरण गंगा। याद रखिए कौन सी नदी गुजरती है? चरण गंगा। पॉइंट बी नोटेड। यहां पर एक पर्यटक स्थल है जिसका नाम क्या है? कबीर चौहरा। तो याद रखना है कबीर चौहरा, यह एक पर्यटक स्थल है। यहाँ पर दोस्तों संजय टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? सीधी। इसका कुछ हिस्सा कहाँ पर लगता है? महाराष्ट्र में भी लगता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। संजय टाइगर रिजर्व इसे कब बनाया गया था दोस्तों? 2008 में इसे टाइगर रिजर्व बनाया गया था। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। पन्ना टाइगर रिजर्व में विलुप्त हो रही फिशिंग कैट की हुई है खोज। पन्ना टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों के मामले में एक अद्भुत मछली खाने वाली दुर्लभ बिल्ली पहली बार कैमरे में ट्रैप की गई है। फिशिंग कैट की मौजूदगी टाइगर रिजर्व में खास मायने रखती है। पन्ना टाइगर रिजर्व में के मध्य प्रदेश के तकरीबन 55 किलोमीटर तक प्रवाहित होने वाली केन नदी, पॉइंट भी नोटेड, मैंने आप लोगों को बताया था केन नदी कहां से गुजरती है? पन्ना टाइगर रिजर्व से गुजरती है। कौन सा जलप्रपात बनाती है? पांडव जलप्रपात बनाती है। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं करना है दोस्तों, पॉइंट भी नोटेड। कौन सा जलप्रपात बनाती है? पांडव जलप्रपात बनाती है। इसके आसपास फिशिंग कैट की उपस्थिति के संकेत पहले भी मिले थे, पर फोटो के रूप में भी यह पहला प्रमाण मिला है। तो चलिए देखते हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विधिवत शुभारंभ मध्य प्रदेश में किस तारीख से होगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 है 26 अगस्त, 27 अगस्त, 28 अगस्त या फिर 29 अगस्त। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 26 अगस्त। दोस्तों मध्य प्रदेश में नई जो शिक्षा नीति है 2020 उसका लागू कर दिया जाएगा। देखते हैं नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विधिवत शुभारंभ आज राज्यपाल मंगू भाई पटेल एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में प्रदेश में नई शिक्षा नीति 2020 का 26 अगस्त को विधिवत समारोह कर दिया जाएगा। आज के आपके क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर ने इंदौर को करोड़ों रुपए की चिकित्सा की सहायता दी है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेट, किसानों द्वारा उत्पादित बिजली कौन सा विभाग खरीदेगा? दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो, अगर आपको करंट अफेयर नॉलेज ठीक लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिए। इफ यू वांट टू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, को जॉइन माय टेलीग्राम चैनल। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन क्यों करना है? क्योंकि अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इवनिंग में आपको मिल जाएगी और वह केवल मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए हमारे साथ। टारगेट फॉर आईएएस एमपीएससी विद के।